So tell me about yourself. डिस्क्लेमर, ये वीडियो ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है। वीडियो में दिया गया ज्ञान मेरे पर्सनल व्यूज है जो मैंने अपनी गलतियों से और दूसरों को देख के सीखी है। सो इंसानियत की भलाई के लिए वीडियो एंड तक देखें। वीडियो में बताए गए स्टंट्स डुएबल हैं, बट कुछ स्टेप्स और उनकी टाइमिंग काफी एक्सट्रीम है। सो बहुत लोग असहमत और डिमोटिवेट हो सकते हो, लेकिन क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है और जब कुछ चलाए बिना या पार नहीं होती, बस मैं नहीं चाहता मेरी तरह एक और डीके भी ऐसा वीडियो बनाए। ये रहा इंजीनियरिंग वॉक थ्रू। पिछले एपिसोड में मैंने इंजीनियरिंग के बेसिक टास्क के बारे में बताए थे, पहले वो देख लीजिए। हाँ, और बहुत वादे भी किए थे, तो चलिए नज़र डालते हैं। असाइनमेंट में बताया था कि दिन में एक क्वेश्चन का आंसर दो, तो आपको लगता होगा अरे यार असाइनमेंट तो सारे सब्जेक्ट्स का करना होगा। हाँ, अगर आप सारे सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन के आंसर दो तो जल्दी बोर नहीं होंगे कंपेयर टू एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस। और हाँ, जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसका पहले करना, हर आंसर के बाद आपका इंथ्यू बढ़ेगा। प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके करियर में वैल्यू ऐड करता है, और एक्सपीरियंस वो तो आपको आगे पता चलेगा। इस पर अलग वीडियो बन सकती है, तो सब्सक्राइब कर लो। ये दोनों बेसिक टास्क करने की आदत अगर आप फर्स्ट ईयर के कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए मास्टर कर लेते हो तो आगे चलकर मेहनत कम हो जाएगी। अब नजर डालता है क्वेस्ट पर। सब फ्रेशर्स ने एक बार तो सीनियर्स को इंट्रो दिया है। इंट्रो में आप अपना नाम, शहर, हाई स्कूल बोर्ड, 10th के मार्क्स, हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड, 12th के मार्क्स, इंजीनियरिंग का स्ट्रीम और हॉबीज बोलते हो। बट एक बार भी हकलाए तो शुरू से बोलना पड़ता है। अब नॉर्मली लोग एक बार ही एक्सपीरियंस करके गायब हो जाते हैं, बट मैं और मेरे कुछ बैचमेट्स भागे नहीं, जिसका फ़ायदा मैं 3 साल बाद हुआ जब हम मॉक इंटरव्यू देने बैठे। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। My name is Venkat Shokhan from Delhi. I completed my 10th from Delhi Public School, New Delhi Central Board of Secondary Education, where I scored 84%. I did my 12th also from Delhi Public School, New Delhi Central Board of Secondary Education, where I secured 72%. Currently, I am pursuing robotics engineering in the University of my hobbies practice martial arts. जब आप सक्सेसफुली पहली बार के लिए हॉबीज तक बोल पाते हो, तब कुछ बदतमीज सीनियर्स तुमसे वो करके दिखाने बोलेंगे। जैसे हॉबी सिंगरिंग हो तो डेस्पासिटो गाओ। अब मेरे एक बैचमेट ने बोला, माई हॉबी इज ब्लिंकिंग। और इस सब के बाद हमारी उन सीनियर से बहुत अच्छी बन गई, जो नेटवर्किंग का गोल है, और आगे चलकर उन्होंने बहुत हेल्प की। डिटेल्स स्टोरी टाइम में। अब एक्सप्लोरिंग पे आते हैं। गूगल डिस्कवर ने आपका काम आसान कर दिया है। आप इस पे जो सर्च करते हो, रिकमेंडेशन इंजन उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपके फीड में लाता है। काम के आर्टिकल्स पढ़ने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, जैसे विंटर शोगन के वीडियोस। वैसे आर्टिकल्स आपको और भी सजेस्ट होंगे। और कोरा में अकाउंट खोल लेना, you'll know once you get there। याद है मैंने कहा था आपको ये ऑलरेडी आती है? एक एग्जाम्पल देखते हैं। हर किसी के फ्रेंड लिस्ट में एक चोमू ऐसा होगा जो इस तरह के पोस्ट डालता है। आपको क्या लगता है क्या होगा? हम जो पोस्ट डालते हैं, जो चीज़ शेयर करते हैं, उससे बाकियों के मन में हमारी एक इमेज क्रिएट होती है। इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम लिंक्डइन में करेंगे, और क्योंकि ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, यहाँ पर उससे रिलेटेड मीम्स, प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन और न्यूज़ अपडेट्स मिलते हैं। ये काइंड ऑफ डिजिटल सीवी का काम कर देगा। अपना नेटवर्किंग और एक्सप्लोरिंग इस पे आगे बढ़ाओ। पहले अपने कॉलेज वालों से कनेक्ट करो, फिर स्टेट के दूसरे कॉलेज से, कंट्री और फिर वर्ल्ड। ऐसे आप स्टार्टिंग से ही नाम करोगे। लॉकडाउन में ऑप्शन भी क्या है? So how much time you should spend on the aforementioned mandatory quest? 15 to 20 minutes per day। इससे ज़्यादा हुआ तो मम्मी चप्पल फेंक के मारेगी। ट्रेनिंग, ये वो चीज़ है जो करके लोग रिग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपये में साइकिट लर्न से लीनियर रिग्रेशन करके आप खुद को मशीन लर्निंग इंजीनियर घोषित कर दो तो आप नल्ले हो नल्ले। ट्रेनिंग सिर्फ बेसिक कवर करता है, सो घर जाके डिटेल में स्टडी करना। जैसे 8th में इंटरनेट पर रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़े थे। ट्रेनिंग के बारे में अपने नेटवर्क से जानकारी लो। पता चला 10,000 में जो ट्रेनिंग कर रहे हो वो कहीं और फ्री में सीखने मिल रहा है। और MLAI के कीड़ो, अगर तुम एंड्रो NG को नहीं जानते तो तुम्हारा फ्यूचर डार्क है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट। मार्केट में ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट से ज़्यादा उसके प्रोजेक्ट की वैल्यू है। यकीन नहीं आ रहा तो और आप एक बार सोच के देखो। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, रियल एंड वर्चुअल इमेज एब्जॉर्प्शन जैसे कॉन्सेप्ट्स आप डेफिनेशन पढ़ के ज़्यादा समझोगे या पिन होल कैमरा बना के? एग्जाम्पल सुन के ये लोग आसमान से गिरेंगे। जिन्होंने पिन होल कैमरा बनाया, मतलब जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, दे नो दैट नॉलेज इज पावर्ड व्हेन अप्लाइड। इंटर्नशिप पे आते हैं। यहाँ तक अगर ठीक से फॉलो किया तो आप इंटर्नशिप नहीं, इंटर्नशिप आपको ढूंढेगी। जैसे आप लड़की या लड़की का FB इंस्टा देखकर इंप्रेस होकर अप्रोच करते हो, वैसे कंपनीज आपको अप्रोच करेगी। कैसे? वो इंटरव्यू क्वेश्चन याद है, वाई शुड वी हायर यू? इसके आंसर में आपकी यूनिकनेस बतानी पड़ती है। ठीक वैसे ये काम आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कर देगा। मेरे एक बैचमेट ने लिंक्डइन के अबाउट सेक्शन में अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो का गिटहब लिंक दे रखा है। लिंक पर क्लिक करने से उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर एक इंटरेक्टिव वेबसाइट खुलती है। अब आप उस बंदे या बंदी की तरह अपना वैल्यू शो करोगे। सर, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, सो आई कैन नॉट डिवोट फुल टाइम टू योर ऑर्गेनाइजेशन। दैट वी नो यू कैन मैनेज। द रेम्यूनरेशन, वी कैन गो अप टू $90 per month, and that's final.
For that much, I hope you can also provide a certificate or an experience letter. आगे क्या होगा? क्या विंटर को इंटर्नशिप मिलेगा? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ पहले ही बता दूँ, मिड लेवल कंपनी में इंटर्नशिप मिले तो ले लीजिएगा, शायद आपकी जॉब वहीं लग जाए। स्टार्टअप में भी मिल सकता है, लकी हुए तो। अगर मिले तो जॉब क्या, इक्विटी मांग। एक इम्पॉर्टेंट मेंशन गेट या सिमिलर एग्जाम्स को जाता है। आई नो अफॉर्मेंशन स्टेप्स बहुत स्ट्रीम्स के लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बीटेक करते हैं जॉब्स के लिए, तो आई विल सजेस्ट मास्टर्स तब अटेम्प्ट कीजिए जब आपको विद्या की अभिलाषा हो। इसकी तैयारी कर लेना, ऑप्शनल है, बट जो स्किल्स आप सीखोगे वो लाइफ में बहुत काम आएगी। अरुण शर्मा के कोई एडिशन सेकंड हैंड ले लो, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले की एक्सरसाइज और ट्रिक्स रोज प्रैक्टिस करें। बुक है तो वैसे MBA एक्सपीरियंस के लिए, इंजीनियरिंग कंपनी या बैंकिंग के एडमिशन टेस्ट के क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं। बट मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, CAT नाम में ही सब कुछ है। डिटेल्स पर वीडियो आ सकती है, तो सब्सक्राइब। यहाँ तक आ गए तो आप समझ चुके हो कि आगे की क्वेस्ट ओपी है। फॉरेन या इंडिया के रिनाउंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अगर हायर स्टडीज़ करने जाना चाहते हैं तो, या फिर किसी कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में जॉब, तो ये बहुत कम आएगा। सोचो आप रिसर्च का टॉपिक है पिज़्ज़ा। पहले आप सर्च करते हो कि पिज़्ज़ा पर क्या क्या रिसर्च या काम हुआ है, फिर डिसाइड करते हैं कि आप पिज़्ज़ा को डबल डेकर बनाएंगे। फिर अपने नेटवर्क के किसी प्रोफेसर जिसने पिज़्ज़ा पर पढ़ाई की है उन्हें अप्रोच करेंगे। उन्हें अगर आपका आइडिया पसंद आया तो फिर अपना पिज़्ज़ा या उसका फॉर्मूला या कोड या एल्गोरिदम बनाएंगे। फिर वही प्रोजेक्ट जैसे रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और प्रोफेसर के हेल्प से रिव्यू के लिए भेजेंगे। 90% केसेस में पेपर प्रिंट होने में 6 महीने का टाइम लगता है, बट अगर आपका प्रोफेसर रिसोर्सफुल निकला तो इट्स अ मैटर ऑफ वीक्स। लोग तो यही कहते हैं कि आई लव पिज़्ज़ा, पर आपने रिसर्च पेपर के साथ अपने प्यार का सबूत दे दिया। फ्रीलांसिंग है, इस पैराडॉक्स के बारे में आपने सुना ही होगा। इसका सोल्यूशन है फ्रीलांसिंग, मतलब कंपनी के प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर खुद बनाना। अब आप बोलोगे, अरे कंपनी में तो 15-20 लोगों के साथ प्रोजेक्ट करते हो, फ्रीलांसिंग में अकेले कैसे करूँगा? ब्रा, कभी कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट किए हो? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हर क्रिएटिव लाइन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग इंक्लूडेड। सबको गलती करने का डर रहता है। फ्रीलांसिंग कैन फिक्स दैट, बट द बेस्ट पार्ट इज एक्सपीरियंस। अगर यहाँ तक आ गए हैं और पार्ट 1 भी देखा है तो यू कैन बी श्योर कि इस रास्ते में आपका फ्यूचर सिक्योर है। बट यू बी आस्किंग, इतना पढ़ाई करूँगा तो छिछोरापंती कब करूँगा? हाँ, कॉलेज में तो लोग छिछोरापंती करने ही जाते हैं, नो वरीज, उसका भी हल है। सब्सक्राइब कर लो, अगले वीडियो में बता दूँ।